सविंग, जिसमें आज मैं आपके लिए 7 ऐसी कॉमेडी मूवीज लेकर आया हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी गारंटी लेती है। इन मूवीज में आपको मिलेगा क्रेजी कैरेक्टर, फनी मूवमेंट और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का तड़का। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली मूवी का नाम ही कॉमेडी से शुरू होता है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के सीधे इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म जीजा साला जीजा। इसे IMDb की तरफ से 5.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की स्टोरी दो फैमिली और उनके जीजा साला रिश्तों के आसपास घूमती है। फिल्म में छोटी छोटी गलतफहमियां, पैसों का लालच और सीक्रेट प्लान मिलकर पूरा कॉमेडी चोस बना देते हैं। कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है जब परिवार के कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है और धीरे धीरे सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। फिल्म में जीजा साला की फनी नोकझोंक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। कभी कोई किसी को बेवकूफ बनाता है तो कभी खुद फंस जाता है। इसी बीच फैमिली ड्रामा, रोमांस और इमोशनल मूवमेंट भी आते रहते हैं। सेकंड हाफ में कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि घर के अंदर ही कॉमेडी सर्कस शुरू हो जाता है। कंफ्यूजन किसका है, क्या है और क्यों है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें फुल ऑन कॉमेडी हो बिना किसी लॉजिक के, तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म आफत है। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की स्टोरी लालो नाम की एक शर्मीली और अकेली लड़की के आसपास घूमती है, जो एक पुरानी हवेली जैसे घर में अपनी बूढ़ी मालकिन बहू जी की देखभाल करती है। लालो की जिंदगी बहुत ही सिंपल होती है और उसे हमेशा सच्चे प्यार की तलाश रहती है। अब एक दिन उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती है जिसका नाम लाल परी होता है। उस किताब में प्यार और मौत से जुड़ी अजीब बातें लिखी होती है। धीरे धीरे लालो की जिंदगी बदलने लगती है। जब भी कोई आदमी लालो के करीब जाता है और उससे प्यार करने लगता है, उसके साथ भयानक हादसे होने लगते हैं। एक एक करके लोगों की मिस्टीरियस मौत होने लगती है। इससे लालो डर जाती है और उसे लगता है कि उस पर कोई काला साया है। इसी बीच हवेली में भूतिया घटनाएं, अजीब आवाजें और क्रिस्पी सिचुएशन शुरू हो जाती है। लाडो समझ नहीं पाती कि यह सब सच में भूत प्रेत का खेल है या फिर इस किताब का। फिल्म आगे मिस्ट्री, हॉरर और डार्क कॉमेडी के मिक्सर के साथ चलती है। अब आगे क्या होता है, ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, इनके पीछे किसका हाथ है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल और कुछ हटके देखना है तो ये सिर्फ आपके लिए है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म बेटर हाफ की लव स्टोरी। इसे IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली है। फिल्म की स्टोरी अजय और सोनिया नाम के हस्बैंड वाइफ के आसपास घूमती है। शुरुआत में दोनों की मैरिड लाइफ नॉर्मल लगती है, लेकिन सोनिया बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग होती है। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है और अजय अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका होता है। एक दिन अचानक सोनिया की मौत हो जाती है। अजय दुखी तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद शुरू होता है। सोनिया की आत्मा वापस लौट आती है और अजय का पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी अजीब हो जाती है कि सोनिया का गोश्त अजय के आधे शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। कभी अजय नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है तो कभी सोनिया की तरह रिएक्शन देने लगता है, जिससे फिल्म में कई फनी और ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा होती है। अजय नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन गोस्ट वाइफ हर जगह इंटरफेयर करती है। फैमिली और दोस्तों को भी उसकी हरकतें अजीब लगने लगती है। फिल्म आगे कॉमेडी, हॉरर और रिलेशनशिप ड्रामा के मिक्सर के साथ चलती है। अब आगे क्या होता है, क्या अजय कभी सुकून की लाइफ जी पाता है या नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको रोमांस, हॉरर और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सर देखना है तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ये शादी नहीं हो सकती। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। की स्टोरी प्रिया और लक्ष्मण नाम के दो लवर्स के आसपास घूमती है, जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती, शादी होगी उसके बाद ही छोटी बेटी की शादी हो सकती है। पल्लवी का नेचर बहुत गुस्सैल और स्ट्रिक्ट होता है। उसकी लड़कों से बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। इसी वजह से प्रिया और लक्ष्मण की शादी भी अटक जाती है। अपनी लव स्टोरी झूठ बोल रहा होता है तो कोई दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हर सीन में नई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती रहती है। पर हिंदी में देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर इस कॉमेडी सीरीज की आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर मूवीज पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर से कर देना। अगली मूवी है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म शिव शास्त्री बाल बोआ। इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म की स्टोरी एक रिटायर्ड आदमी शिव शास्त्री के ऊपर फोकस करती है, जो इंडिया से अमेरिका अपने बेटे के पास रहने आता है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, बड़ा घर, अच्छी लाइफ और फॉरेन कंट्री, लेकिन अंदर से शिव अकेलापन महसूस करता है। शिव को बॉक्सिंग लेजेंड रॉकी बाल्बोआ बहुत पसंद होता है। उसका सपना होता है कि वो फिलाडेल्फिया जाकर रॉकी की फेमस सीढ़ियां चढ़े और खुद को फिर से जिंदा महसूस करे। इसी बीच उसकी मुलाकात एल्सा नाम की एक औरत से होती है, जो खुद भी अपनी जिंदगी में परेशानी से गुजर रही होती है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ दोनों को साथ में लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस रोड ट्रिप में फनी मोमेंट भी आते हैं, इमोशनल बातें भी होती है और दोनों अपनी जिंदगी के दर्द को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब आगे क्या होता है, क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं नहीं, या आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक फील गुड, इमोशनल और अंडररेटेड फिल्म देखनी है तो ये एक बेस्ट फिल्म है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म चोरीचा मामला। इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली। फिल्म की स्टोरी नंदन नाम के एक छोटे से चोर के ऊपर
फोकस करती है जो चोरी करके अपना गुजारा करता है। एक दिन वो एक बड़े बंगले में चोरी करने घुसता है, लेकिन वहां जाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझ जाती है। उस बंगले में उसे एक अंजलि नाम की महिला मिलती है जो अपने पति से परेशान रहती है। शुरुआत में नंदन सोचता है कि वो आसानी से चोरी करके निकल जाएगा, लेकिन तभी घर में कई अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। धीरे धीरे नंदन को पता चलता है इस घर में सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि रिश्ते, धोखे और सीक्रेट प्लान का भी खेल चल रहा है। अंजलि अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है और नंदन अनजाने में उसकी डेंजर सिचुएशन का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद फिल्म में लगातार कंफ्यूजन और सस्पेंस पैदा होता है। कभी नंदन खुद फंस जाता है तो कभी दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। पुलिस, चोरी और मर्डर मिस्ट्री जैसी सिचुएशन मिलकर पूरी कहानी को और ज्यादा मजेदार बना देती है। फिल्म आगे डार्क कॉमेडी और थ्रिलर स्टाइल में चलती है, जहाँ हर कुछ देर में एक नया ट्विस्ट आता है। अब आगे क्या होता है, नंदन इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, वो आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको डार्क कॉमेडी, क्राइम और कंफ्यूजन पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली इंजॉयबल हो सकती है। इसे आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म कॉमेडी कपल। इसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की स्टोरी दीप और जोया नाम के कपल के ऊपर फोकस करती है जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं। दोनों साथ में कॉमेडी शोज करते हैं और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर होते हैं। उनकी केमिस्ट्री स्टेज पर भी शानदार होती है और रियल लाइफ में भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उनका कॉमेडी एक्ट का एक जोक कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। लोगों को उनका मजाक ऑफेंसिव लगने लगता है और सोशल मीडिया पर दोनों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इस कंट्रोवर्सी का असर सिर्फ उनके करियर पर नहीं बल्कि उनके रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। दीप और जोया के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के ड्रीम्स, ईगो और करियर प्रेशर धीरे धीरे उनके प्यार के बीच आने लगते हैं। फिल्म में मॉडर्न रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। क्या दीप और जोया अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके फिर से साथ आ पाएंगे या फिर उनका रिलेशनशिप और करियर दोनों टूट जाएगा, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर और रिलेशनशिप ड्रामा पसंद है तो ये मूवी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। किसी भी झूठ को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो लोग लगते हैं, एक बोलने वाला, एक मानने वाला। बेटा कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, खा मत लेना बेटा। अरे यार मम्मी, नहीं खाऊंगा ना नवरात्रों में अंडे। भाई लोग, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम।